नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्विक न्यूज 60 के एक और दमदार एपिसोड में। आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बंगाल में टूटे वोटिंग की सारी रिकॉर्ड, तो वहीं भारत में अमीरों की संख्या ने लगाई दुनिया में ऊंचा छलांग। दिल्ली में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना से लेकर अमेरिका में सेनापतियों का स्वागत तक, आज इस वीडियो में हम आपको देंगे हर खबर की पूरी डिटेल, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देश के सबसे बड़े चुनावी महाकुंभ बंगाल और तमिलनाडु में वोटरों ने ऐसा उत्साह दिखाया कि इतिहास के पन्नों में रिकॉर्ड दर्ज कर दिया। पश्चिम बंगाल में जहां 2021 में 79% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार आंकड़ा छप्पर फाड़ कर 92.72% तक पहुंच गया। जी हां, लगभग 93%। वही तमिलनाडु में भी 85.14% मतदान हुआ। हालांकि बंगाल के कुछ इलाकों में छिटपुट तनाव और छपर की खबरें भी आई, लेकिन सुरक्षा बलों ने स्थिति को तुरंत संभाल लिया। लोकतंत्र के इस जश्न में जनता का ये सिर चढ़कर मतदान वाकई काबिल तारीफ है। आपका क्या कहना है इस बात पर बताइए जरूर। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। दुनिया में मंच पर भारत का डंका बज रहा है। नाइट फ्रैंक की ताज़ा वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक दौलतमंदों की तौर में भारत ने लंबी छलांग लगाई है और अब हम विश्व के 6ठे नंबर पर पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट बताती है कि भारत में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और 2031 तक अरबपति की संख्या 51% के जबरदस्त छलांग का अनुमान है। यानी साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार में है। अब दुनिया को हैरान कर देगी ये भारत। तो ये अगली खबर है यूपी वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना गंगा एक्सप्रेस बनकर लगभग तैयार हो गई है। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। ये एक्सप्रेस मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा, जिससे 12 जिलों को सीधा फायदा होगा और सफर का समय आधा रह जाएगा। विकास की इस नई रफ्तार से यूपी के बदलने वाली है तस्वीर। यूपी वालों बताओ, इस पर आपका क्या कहना है। अब हम बढ़ते हैं पांचवी खबर की तरफ। चलिए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका में इस वक्त भूचाल आया है। यूएस के नेवी के भीतर बागी होते सेनापति की स्थिति बन गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान कई बड़े अधिकारियों और नेवी सेक्रेटरी जैसे पदों से इस्तीफा हुए हैं। ट्रंप के एक विवादित बयान को लेकर भी काफी बवाल मचा हुआ है, जिसके बचाव में अमेरिका दूतावास को उतरना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी किया है कि फिलहाल वो ईरान की यात्रा ना करें। बढ़ते हैं छठी खबर की तरफ। खेल और मनोरंजन के जगत के बारे में जानते हैं, थोड़े हल्के और एंटरटेनिंग टोन में। और आखिर में बात सपोर्ट और एंटरटेनमेंट की है। आईपीएल के इस रोमांचक सीजन के बीच एक बड़ी अफवाह उड़ रही है। क्या ईशान किशन के बीच आईपीएल में ही कप्तानी छीनने वाली है? इस पर खेल जगत में चर्चा का बाजार गर्म है। वहीं बॉलीवुड गलियारों में एक इंस्पायरिंग खबर है, जहां एक मशहूर एक्टर्स ने प्रेगनेंसी के 8वें महीने तक लगातार शूटिंग करके काम के प्रति अपने डेडिकेशन को एक नई मिसाल पेश की है। अब सातवीं खबर की तरफ बढ़ते हैं। सातवीं खबर आती है हमारे गेमिंग पर नए गाइडलाइंस। जिन्हें ऑनलाइन गेमिंग का शौक है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही फ्रॉड और सट्टेबाजी के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने गेमिंग पर एक नई गाइडलाइन लागू कर दी है। इसके तहत अब ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेम्स के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी यानी कि SRO बनाई जाएगी। अब हर गेमिंग को सर्टिफिकेशन लेना होगा। हालांकि इन नियमों से गेमर्स की सुरक्षा तो बढ़ेगी, लेकिन गेमिंग कंपनियों का कहना है कि ये अभी भी कुछ खामियां हैं, जैसे वित्तीय नियम को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। फिर भी ये गेमिंग को एक सुरक्षित करियर और एंटरटेनमेंट बनाने की बड़ा कदम है। अब बढ़ते हैं अपनी आठवीं खबर की तरफ। LAC पर पूर्व सेना प्रमुख दावा। अब रुक करते हैं देश की सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद अहम खबर की ओर। पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने अपने आने वाली किताब में एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि LAC पर हमने 1 इंच भी जमीन नहीं गंवाई। आपको बता दें कि उनकी ये किताब उनकी अपनी यादों और सेना के अनुभवों पर आधारित है, लेकिन इस किताब को अभी रक्षा मंत्रालय से पूरी तरह कैंसिलेशन मिलना बाकी है। लेकिन जनरल नरवणे का ये बयान उन सभी अफवाहों पर विराम लगाता है जो चीन सीमा विवाद को लेकर फैलाई जा रही थी। ये खबर देशवासियों के लिए अविश्वासित करने वाली है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट
आवाज़ में श्रद्धा और शांति भक्तों के लिए एक बेहद ही खुश समाचार, शुभ समाचार है। ये बद्री विशाल के जयकारों से एक बार फिर उत्तराखंड के वादियों गूंज उठी है। आज सुबह ठीक 6:15 में पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बद्रीनाथ के धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलते ही पहली झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। वहाँ इस बार मंदिर परिसर में गेंदे के फूलों से बहुत भव्य तरीके से सजाया गया था। अगर आप भी दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो कमेंट्स में जय बद्री विशाल जरूर लिखें। बढ़ते अगली खबर की तरफ, सुप्रीम कोर्ट में ईडी और बंगाल सरकार की बहस। राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनाई जा रही है और यहां प्रवर्तन विश्लेषण यानी कि ईडी और बंगाल सरकार के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी के पक्ष रखते हुए बंगाल सरकार पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाए हैं। वहीं बंगाल सरकार के वकीलों ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। ये मामला चुनाव के इस माहौल में और ज्यादा गर्म हो गया है। हमारी नजर इस फैसले पर बनी रहेगी। और बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ। आखिरी खबर बताने से पहले आप सभी से एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर हमारे 5000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम 500 रुपये पर डे यानी कि 5 वॉचर निकाले करेंगे, जिससे कि 100 रुपये 5 बंदों को दे सके। तो चलिए जानते हैं 5वीं खबर। लोकतंत्र में रंग और मौसम का मिजाज। अब जाते जाते 2 छोटी लेकिन जरूर खबरें। सबसे पहले लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर। चेन्नई में 102 साल के बुजुर्ग वोटर ने व्हील चेयर पर आकर मतदान किया। ये उन युवाओं के लिए एक बड़ा तमाचा है जो वोटिंग के दिन छुट्टी मनाने निकल जाते हैं। और दूसरी खबर है मौसम की मार। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिया है। राजधानी में इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है, जहां तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। नजफगढ़ जैसे इलाकों में भयंकर लू चल रही है। तो दोस्तों बिना जरूरी काम के दोपहर में ना निकले घर से। और ऐसी खबरों के लिए 360 को सब्सक्राइब जरूर करें।